हुकूमत की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हुकूमत की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। हक मिलेगा काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, वरना चक्का जाम करेंगे। पूरी करो। ग्रीन टैक्स नामंजूर नामंजूर, नामंजूर। ट्रांसपोर्ट से इंसाफ करो, इंसाफ करो। वही वोट जस्टिस, वही वोट ट्रांसपोर्ट रहा है कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम चक्का जाम नहीं, हम चक्का पंचर ही कर देंगे, कंप्लीट ही पंचर कर देंगे। हमारी ऐसी हालत होगी है। ये चक्का जाम का नारा देना अच्छी बात नहीं है। चक्के को पंचर कर दो, ना बजेगा बैंड, ना बजेगी बांसुरी। दिन में 300 रुपया कमाता वही शाम को खाता है। अगर इस पर भी गवर्नमेंट नजरसानी ना करेगा तो हमारा ट्रांसपोर्ट दफन हुआ। उधमपुर से आगे किसी जगह पर चुंगी है ही नहीं। आप इसी हंदवाड़ा से बारामूला से कुपवाड़ा तक हमें सोमू का चुंगी भरना पड़ता है 100 रुपया, 100-150 रुपया। जो हालात यहाँ खराब थे उससे अभी सैलाब आया था, उससे अभी उभर ही नहीं पा रहे हैं कि एक और आर्डर्स हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अब्दुल कयूम। शुमाली कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड हंदवाड़ा बस स्टैंड। नाजरीन मैं आपको बताता चलूं, ग्रीन टैक्स के नाम पे मरकजी गवर्नमेंट ने जो रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए भेजे हैं, अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, कोविड-19 की महामारी हो या कोई कुदरती आफत, ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं पेश रहते हैं। बहरहाल नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूं, 15 साल पुरानी जो भी गाड़ी है जिसने कोई भी रूट चुना हो उस पे ये इम्प्लीमेंट होता है। मरकज द्वारा जो ऑर्डर्स इजरा हुए हैं, मरकजी हुकूमत का कहना है कि ग्रीन टैक्स सेंट्रल स्टेट पे भी लागू है और जम्मू कश्मीर का जो यूटी का हिस्सा है यहाँ पे भी लागू होने जा रहा है। बहरहाल नाजरीन ये जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर बैंक के कर्जे के तले दबे हुए हैं कोविड-19 की महामारी की वजह से, और यहाँ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो सूरत हाल यहाँ पे रही उस वजह से भी किसी हद तक ये शिकार हो चुके हैं। शिकार इस हालत में हुए हैं, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है। बहरहाल नाजरीन कहीं एक नौजवान जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने इसे रोजगार का वसीला बनाया है, बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ ये बिल्कुल मुतासिर हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत को कुछ स्टेप्स उठाने से पहले इनको अपने समझौते में लेना चाहिए, इन्हें पूछना चाहे कि किस तरह से ये रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी सूरत हाल अगर हम देखें, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। बहरहाल इसी सूरत हाल को लेकर, इसी सूरत हाल को मद्देनजर जानकर आज नारद कश्मीर की पूरी ट्रांसपोर्ट बॉडी यहाँ जमा हो चुकी है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज इस नारद कश्मीर के सबसे बड़े बस स्टैंड में आप जमा हो चुके हैं और क्या कुछ आपकी डिमांड है, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। हमारा यहाँ हंदवाड़ा से श्रीनगर नेशनल हाईवे है जहाँ पर 1 से 1.5 घंटा गाड़ी में लगना चाहिए, उस 1 घंटे की जगह 5 घंटे लगते हैं। आप खुद ही देखो रोडों की क्या हालत है। मैं खुद गाड़ी का एक ऑनर हूँ, मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं खुद ऑनर हूँ, अपने आप को आग लगानी चाहिए और जो बैंक है और जो कर्जे हैं वो माफ हो जाएंगे। नहीं है किसके निजाम के हवाले से क्या कहना चाहोगे, अच्छी क्या डिमांड रहेगी? मेरी यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि ये जो 600 से सीधा 1200 पे आपने हिट कर दिए, ये सिक्सर मारा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसमें कोई भी ऑनर ऐसा नहीं है कि जो खुदकशी करना नहीं चाहता होगा। तो आने वाले दिनों में अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो किस तरह के इक़्तिदाम होंगे पूरी नारद कश्मीर की ट्रांसपोर्ट यूनियन की ओर से? मेरा सबसे यही गुजारिश है, मैं भी एक ट्रांसपोर्टर हूँ और हमारे बड़े ट्रांसपोर्टरों के जो बॉस यहाँ खड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, ये बड़े दूर से आए हैं। सब नारों में से एक ही नारा हमारा है कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम चक्का जाम नहीं, हम चक्का पंचर ही कर देंगे, कंप्लीट ही पंचर कर देंगे। हमारी ऐसी हालत होगी है। ये चक्का जाम का नारा देना अच्छी बात नहीं है। चक्के को पंचर कर दो, ना बजेगा बैंड, ना बजेगी बांसुरी। तरह का प्रोटेस्ट था और क्या मैसेज है? हमारा बहुत जो ये ग्रीन टैक्स हुआ ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। एक्चुअली यहाँ जो भी काम करता है बेचारा पढ़ा लिखा ड्राइवर है, उन्होंने कोई PhD किया हुआ, कोई TDC किया हुआ, कोई मैट्रिक पास किया हुआ, उनका रोजगार यही है। अब उनको ये भी ऊपर से लगाया दिया, ये बेचारा करेगा क्या, क्योंकि यहाँ तो किसी के पास रोजगार नहीं है। अब देखो एक स्टैंड में तकरीबन 300 गाड़ी है और दिन में 300 रुपया कमाता वही शाम को खाता है। अगर इस पर भी गवर्नमेंट नजरसानी ना करेगा तो हमारा ट्रांसपोर्ट दफन हुआ भी और फिर भी हो जाएगा तो हम लोग भूखा मर जाएगा। मसले तो हमारे हल हुए ही नहीं। 2-3 मसले पे लागू किया ग्रीन टैक्स, मतलब 6 महीने के बाद सोमो को 8,500 भरना है जो कि हमारी बस की बात ही नहीं है, और बस को 6 महीने के बाद 16,000 भरना जो कि हमारे बस की बात नहीं है। और आप देखिए कि
उधमपुर जम्मू, या तो जम्मू और ये तो कहते हैं कि यूनिटी है। आप देखिए कि उधमपुर से आगे किसी जगह पर चुंगी है ही नहीं। आप इसी हंदवाड़ा बारामूला से कुपवाड़ा तक हमें सोमू का चुंगी भरना पड़ता है 100 रुपया, 100-150 रुपया। मगर आए दिन हम दफ्तरों में गए कि हम इस चुंगियों को बंद करेंगे, आश्वासन दिया गया, मतलब वादे किए, वो सिर्फ उनके खोखले वादे थे। और क्या डिमांड्स लेकर आज नारद कश्मीर के इस सबसे बड़े बस स्टैंड में आप जमा हो चुके हैं, क्या डिमांड है आपकी? मैं मोहम्मद शफी मीर, ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन, यहाँ पे आज हंदवाड़ा में आया हूँ। कल मैं बड़गांव में था, परसों बांडीपुरा में था। इससे पहले जो हमने पिछले हफ्ते में एक कॉल दी थी, स्ट्राइक की कॉल, जो फिर रात के 3 बजे डेफर हुई, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था। रात के 11:30 मीटिंग स्टार्ट हुई थी। उसमें कुछ 5 डिमांड्स हमने दी थी। 5 डिमांड्स में कुछ डिमांड्स पूरी हुई और कुछ डिमांड्स के लिए टाइम मांगा था। जब हम वहाँ से वापस आए तो एक और ऑर्डर इजरा हुआ, जो सेंटर से इजरा हुआ कि री रजिस्ट्रेशन फीस, जो 15 ईयर्स की गाड़ियां हैं, जब इनकी लाइफ 15 ईयर से अबव हो जाएगी तो इनको री रजिस्ट्रेशन फीस, जिसको आज ग्रीन टैक्स के नाम से ये नाम दे रहे जाना जा रहा है। हमने उसमें क्या बोला था कि हम तो जो पिछली मीटिंग थी, हमने उसमें बोला जो हमें 2000 टैक्स चढ़ रहा है वो भी हमें किस्तों में लीजिए, क्योंकि हम 2016 से इस मतलब इस कोविड महामारी या आप एब्रिगेशन 370 या 2016 जो हालात यहाँ खराब थे, उससे अभी सैलाब आया था, उससे अभी उभर ही नहीं पा रहे हैं कि एक और ऑर्डर्स हुआ कि अब आपको जो 15 ईयर्स पुरानी गाड़ी है उसको 6 महीने के बाद 8,500 रुपए फिटनेस फीस इंक्लूडेड ग्रीन टैक्स, और बस का 16,500 रुपए इंक्लूडेड ग्रीन टैक्स। हमें यह समझ नहीं आ रहा है एलजी साहब को, या जो गवर्नमेंट इस वक्त चला रहे हैं, हम जब परसों लड़ रहे थे इसलिए कि हमारे जो 2000 टैक्स ले रहे हो आप, उसको हमें टाइम दीजिए। तो ये जो नया ऑर्डर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी माध्यम से बावर करना चाहते हैं कि हमें आप बाहर की कंपनियों या बाहर के ट्रांसपोर्ट से कंपेयर मत कीजिए। वहाँ 24/7 गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ 2 घंटे में गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 ही घंटे काम कर रही तो हैं। आज की डिमांड क्या रहेगी? हमारी डिमांड सबसे यही एक ही डिमांड है, इमीडिएट जो 5 हमने वहाँ डिमांड से, एक तो वो किए जाए। दूसरा सबसे जरूरी बात, जो आज ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है पूरे इंडिया में कि J&K पे कम से कम रहम तो कीजिए। हम लोग तो खत्म हो चुके हैं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हमारे पास बच्चों के लिए फीस नहीं, हम कहाँ से भर सकते हैं? ये हमने जमीन बेच के गाड़ियाँ लाई है, हम कहाँ से और कोई चीज बेच के हम इसको भरे? हमारे पास है ही नहीं, कुछ तो भरेंगे क्या? यहाँ पे ये जानने की नारद कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड, जो आप नजर दौड़ाए तो डंपिंग साइड नजर आती है, नीचे कदम दौड़ाए तो खड़े नजर आते हैं, ये समझ से बाहर की बात है। इस सूरत हाल पे आपका क्या नजरिया है? मैं एक बात बता दूं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो बस स्टैंड होता है ये फेस होता है डिस्ट्रिक्ट का। ये जब लोग बाहर से आते हैं, वो जब बस स्टैंड आप देखे होंगे बाहर के बस स्टैंड, ये एक फेस होता है डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन इसी डिस्ट्रिक्ट फेस को ये बदनमा दाग बना रहे हैं। इन्होंने इसको बदनमा दाग बना के रखा है। आप यहाँ की बात करें, आप कुपवाड़ा में जाए, वहाँ भी डंपिंग साइड इन्होंने बस स्टैंड में बनाई है। यहाँ भी आप देखिए बस स्टैंड में डंपिंग साइड बनाई है। हालत है, हम कितना टैक्स भर रहे हैं, आप अगर आप वो सोच के चलेंगे तो ये जो बस स्टैंड है ना, ये ऐसा होना चाहिए जैसे आप यहाँ देखिए जम्मू में कैसा खूबसूरत बस स्टैंड बना हुआ है, लेकिन यहाँ की हालत देखिए, एक तो हम सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर है, और हमारे साथ देखिए डंपिंग साइड से बस स्टैंड में ही कोई भी काम अगर किसी चीज को करना होगा, कोई गंदी चीज डालनी होगी, वो भी बस स्टैंड में ही डाला जाता है। क्या मैसेज रहेगी? देखिए हमारी तरफ से एक ही मैसेज है, एक हफ्ता हम वेट करेंगे। एक तो ये ऑर्डर जो है ये रिवोक किया जाए, जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है, इसमें हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, इसको रिवोक किया जाए। और जो ऑर्डर्स SRTC को बोला गया था कि उसको बियॉन्ड पारमपुरा से नहीं जाने देंगे या पंत चौक से नहीं आने देंगे, तो उसमें भी अभी काम नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। एक हफ्ते तक हम वेट कर रहे हैं, हम हर जगह मीटिंग्स कर रहे हैं, और अगर हमें लगा कि एक हफ्ते तक हमारे मसले हल नहीं हो, और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए मैं बात करूंगा DC साहब से कि इमीडिएट ये जो यहाँ पे इन्होंने डंपिंग साइट चाहे हंदवाड़ा में या कुपवाड़ा में कहीं भी डंपिंग साइट बस स्टैंड में बनाए, इनको हटाया जाए इमीडिएट। अगर नहीं, हफ्ते के बाद जो हमारी जो अभी इस वक्त चल रही है कि हम हर जगह मीटिंग्स कर रहे हैं, शायद हम इसके बाद जो नताइज होंगे स्ट्राइक के वो इससे बढ़कर